स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं। रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं, है ना। रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। तो इस चैप्टर को बेटर वे में समझने के लिए कुछ बेसिक्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। पहले हम उन बेसिक बातों को समझेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर। आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है नेचुरल नंबर के बारे में बहुत ही अच्छे से। फिर भी एक बार और हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं, है ना। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, है ना। दे आर पॉजिटिव नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स कैसे नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। होल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये सभी क्या हैं? होल नंबर्स हैं। अब दे आर ऑल्सो पॉजिटिव नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। ये सभी के सभी क्या है? पॉजिटिव नंबर होते हैं, सिवाय किसके? ज़ीरो के। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव नंबर। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव नंबर है, तो ये कैसा नंबर हुआ? ज़ीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना तो नेगेटिव नंबर है, तो ये कैसा नंबर हुआ? तो ये एक न्यूट्रल नंबर है। तो ये एक न्यूट्रल नंबर है, ना ये पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव होता है। इसीलिए तो बोला गया होल नंबर्स में ज़ीरो पॉजिटिव नहीं होता। इसके अलावा सारे होल नंबर्स क्या हैं? हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना। बिकॉज ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव नंबर। ज़ीरो इज़ ए न्यूट्रल नंबर। ज़ीरो इज़ ए न्यूट्रल नंबर, है ना। आपको अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो आपके लेफ्ट साइड स्क्रीन पे भी शो हो रहा है सेम पेपर। आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में लिखा गया है पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन ज़ीरो। पॉजिटिव नंबर्स क्या होता है? ज़ीरो से हमेशा बड़ा होगा, है ना। और नेगेटिव नंबर ज़ीरो से हमेशा छोटा होगा। ये बात याद रखना है ना। उसके बाद इंटीजर्स क्या होता है? द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स, है ना। तो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और ज़ीरो, इन तीनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे -4 एक नेगेटिव नंबर है, हाँ ये एक इंटीजर है। -7 भी एक नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर इंटीजर है। 7 यानी कि ये कैसा नंबर है? नेगेटिव या पॉजिटिव? जी हाँ, ये पॉजिटिव नंबर है। 5 कैसा है? पॉजिटिव नंबर है। 0 कैसा है? ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। अब चूंकि 7 पॉजिटिव नंबर था इसीलिए इंटीजर है, 5 पॉजिटिव नंबर था इसीलिए इंटीजर है, 0 ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, है ना। तो ये कैसा नंबर है? न्यूट्रल। लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है? द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव नंबर एंड जीरो, यानी कि जीरो को भी हम लोग इंटीजर बोला गया। और यहाँ पर अलग से इसको बता दिया गया कि हाँ ये एक इंटीजर है, क्योंकि इसके डेफिनेशन तो ये है ना, द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। यहाँ जीरो को अलग से हैं इंटीजर्स के कंक्लूजन की। तो ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर प्लस जीरो, इन तीनों का कलेक्शन क्या कहलाएगा? इंटीजर। एज डेफिनेशन में मेंशन है, जिस तरह से मेंशन है डेफिनेशन में, कंप्लीट कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। सेकेंड कंक्लूजन, ऑल नेचुरल नंबर, ज़ीरो एंड ऑल नेगेटिव नंबर। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, हमारा इंटीजर का क्या डेफिनेशन था कि पॉजिटिव नंबर प्लस ज़ीरो प्लस नेगेटिव नंबर। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नंबर देखो लिखा हुआ है और ज़ीरो लिखा हुआ है, लेकिन पॉजिटिव नंबर मेंशन नहीं है। पॉजिटिव नंबर की जगह पे क्या लिखा गया है? नेचुरल नंबर। तो हम लोग जानते हैं, एज वी नो डैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर की जगह पे नेचुरल नंबर भी कहा जाए तो कोई परेशानी नहीं है। उसी तरह इंटीजर्स का एक और कंक्लूजन, ऑल होल नंबर्स प्लस ऑल नेगेटिव नंबर, ऐसा भी बोल सकते हैं,
अब ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर तो है ना, नेगेटिव नंबर। अब क्या चाहिए, दो बातें और, दो चीज़ और, क्या क्या चाहिए, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर। तो क्या होल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड है? हाँ, ज़ीरो इंक्लूड है। अब क्या होल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूड हैं? हाँ, क्योंकि होल नंबर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं ना। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक, है ना। अब नोटिस करो तो ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर जो कि पॉजिटिव नंबर है। और होल नंबर में नेचुरल नंबर और ज़ीरो दोनों सम्मिलित होता है, तो यानी ज़ीरो और पॉजिटिव, होल नंबर जीरो और पॉजिटिव की जगह डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर या फिर पॉजिटिव, ज़ीरो, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ये सभी क्या हो गया, इंटीजर हुआ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है ना, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स हैं, सारे के सारे नेगेटिव नंबर इंटीजर्स हैं, ज़ीरो भी इंटीजर है, तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि नन इंटीजर है? चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नंबर है जो कि नन इंटीजर है। नन इंटीजर में सबसे पहले आता है कौन सा नंबर, फ्रैक्शन नंबर, है ना। फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज पार्ट ऑफ ए होल, है ना। फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, अ फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ ए होल, है ना। कोई पूरे भाग का, किसी पूरे भाग का एक हिस्सा, एक टुकड़ा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। एग्जाम्पल, हाफ ऑफ ए पिज्जा, हाफ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 1/2 से, 1/2 से। फ्रैक्शनल फॉर्म में हाफ को कैसे लिखा जाता है, 1/2। हाँ, सिंस ये पूरा का पूरा पिज्ज़ा कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में, है ना, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट, है ना। तो होल पार्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, अपॉन में, यानी कि डिवाइड में, या डिनोमिनेटर में, कहाँ पे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। और इसका पार्ट, जिस पार्ट की बात हो रही है, 1 पार्ट की बात हो रही है, 1/2, इसको क्या लिखेंगे, 1/2। तो फ्रैक्शन को बोला गया ना, अ फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ ए होल, पार्ट अपॉन होल, पार्ट अपॉन होल। पूरा का पूरा कितना टुकड़ा, 2 टुकड़ा, कितने टुकड़े की बात हो रही है, 1 टुकड़े की, तो 1/2, ये क्या कहलाया, फ्रैक्शन, है ना। उसी तरह 1/4 ऑफ ए पिज्ज़ा को क्या लिखेंगे, है ना, पूरे टुकड़े को बांट दो कितने भाग में, 4 भाग में। पूरा पिज्ज़ा को कितने भाग में बांट दिया हमने, 4 टुकड़ों में। अब कितने टुकड़े की बात हो रही है, 1 टुकड़े की, तो 1/4, 1/4, 1/4, है ना, 1/4। चलिए, इसको क्वार्टर भी बोलते हैं, 1/4 को 1 क्वार्टर भी कहा जाता है। तो 1 क्वार्टर को हम लोग क्वार्टर को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं 1/4 या 1/4 में। अब चूंकि फ्रैक्शन के ऊपर वाला, फ्रैक्शन का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, और फ्रैक्शन का निचला हिस्सा क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर, ये आपको पता है। अब फ्रैक्शंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रैक्शन कैन बी फ्रैक्शन कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। फ्रैक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है ना। जैसे कि -1/4, ये क्या है, हमारा नेगेटिव फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन का नेचर कैसा है, नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये माइनस आ गया आगे। अब सिंपली 2/3 लिखा हुआ है, तो इसके आगे नेगेटिव साइन नहीं है, इसके आगे नेगेटिव साइन नहीं है, इसीलिए कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये भी एक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैन बी पॉजिटिव, फ्रैक्शन कैन बी नेगेटिव विद नेगेटिव साइन। अब थर्ड बात क्या है, फ्रैक्शन कैन बी ज़ीरो, फ्रैक्शन कैन बी ज़ीरो, ये ज़ीरो, ज़ीरो भी ये क्या है, फ्रैक्शन है। ऐसा क्यों, ज़ीरो को फ्रैक्शन बोला गया, जबकि इसमें ना तो न्यूमरेटर ना तो डिनोमिनेटर है, पार्ट बटा होल भी नहीं है ना। तो ज़ीरो को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, 0/1, 0/1। तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन। आगे, ऑल इंटीजर्स हैव 1 एज ए डिनोमिनेटर बाय डिफ़ॉल्ट। अब कोई इंटीजर अगर लिखा हुआ है, ऑल इंटीजर हैव 1 एज ए डिनोमिनेटर बाय डिफ़ॉल्ट, कोई भी किसी भी इंटीजर के डिनोमिनेटर में 1 छिपा हुआ रहता है पहले से। इंटीजर्स कौन कौन थे आपको पता है ना, यहाँ एग्जाम्पल मैंने ले लिया है। -1 एक इंटीजर है ना, बिल्कुल है, तो -1। अब क्या ये फ्रैक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि किसी भी इंटीजर का डिनोमिनेटर में 1 छिपा हुआ रहता है पहले से। तो -1/1, ये क्या है, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन।
तो सारे के सारे इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में 1 छिपा हुआ रहता है, इसीलिए सारे के सारे इंटीजर्स फ्रैक्शन हैं। लेकिन क्या सारे के सारे फ्रैक्शन इंटीजर्स हैं? नहीं, ये वाला फ्रैक्शन इंटीजर है, ये वाला फ्रैक्शन इंटीजर है, ये वाला फ्रैक्शन इंटीजर है। कैसे? -1/1 को हम लोग फाइनली -1 भी लिख सकते हैं, और चूँकि -1 क्या है, एक इंटीजर है। तो कुछ फ्रैक्शंस इंटीजर्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होते हैं, है ना। उसी तरह 7 एक पॉजिटिव इंटीजर है ना। 7 एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या 7 एक फ्रैक्शन है? बिल्कुल, 7 के डिनोमिनेटर में 1 पहले से छिपा हुआ है, यानी कि 7 को हम लोग 7/1 भी लिख सकते हैं। और 7/1 क्या हुआ? एक फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर आया और डिनोमिनेटर आया, है ना। न्यूमरेटर आया और ये डिनोमिनेटर आया, ठीक है। अभी देखो 0 क्या एक फ्रैक्शन है? बिल्कुल, 0 का भी हम लोग लिख सकते हैं 0/1। क्या ये एक फ्रैक्शन है? बिल्कुल है। तो कुछ सारे के सारे इंटीजर्स फ्रैक्शन होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फ्रैक्शंस इंटीजर्स हों, है ना। ये तो समझ में आया ना कि सारे के सारे इंटीजर्स कैसे फ्रैक्शन हुए, क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर में बाय डिफ़ॉल्ट 1 छिपा हुआ रहता है ना। अब बात करते हैं, है ना। तो सभी के सभी इंटीजर्स हमारे फ्रैक्शन हो गए, लेकिन सभी के सभी फ्रैक्शंस हमारे इंटीजर्स जरूरी नहीं है कि हों। कुछ फ्रैक्शन इंटीजर्स होते हैं, कुछ फ्रैक्शन इंटीजर जो जैसे -7/1 रहे, है ना, 8/1 रहे, है ना, 6/1 रहे, है ना। ये सारे फ्रैक्शन हमारा क्या है? इंटीजर है। लेकिन जैसे ही डिनोमिनेटर में 1 के अलावा और कुछ भी आ गया, डिनोमिनेटर में इस बार 1 के जगह पे हमने 2 ले लिया, तो क्या अब ये एक इंटीजर है? नहीं। 1 अगर वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर में 1 रहे तो वो इंटीजर कहला सकता है, लेकिन कोई ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी नंबर आ गया तो वो वो इंटीजर नहीं रहा, वो सिंपली फ्रैक्शन कहलाएगा। अगला पॉइंट, इफ एनी इंटीजर्स हैव 0 डिनोमिनेटर, अगर कोई इंटीजर ऐसा आ जाए सामने जिसके डिनोमिनेटर में आ जाए 0, जिसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? 0, अब क्या होगा? तो लिखता है इफ एनी इंटीजर्स हैव 0 डिनोमिनेटर देन इट्स वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। एग्जाम्पल, जैसे -3 एक इंटीजर है, -3 हमारा क्या है? एक इंटीजर है। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 0, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 0। तो ये जो फ्रैक्शन है ये डिफाइंड नहीं होगा, ये कहलाएगा नॉट NOT नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड। चलिए लेफ्ट साइड में भी आप देख सकते हो, क्वेश्चन एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। आगे अब 0/0, अब 0 भी एक इंटीजर है, इसके डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। उसी तरह 1 एक इंटीजर है, +1 एक इंटीजर है, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 0, तो ये भी क्या होगा? डिफाइंड होगा? नहीं, नॉट डिफाइंड। ये भी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नॉट डिफाइंड। यानी किसी भी नंबर या किसी भी इंटीजर के डिनोमिनेटर में यदि 0 आ जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है? अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड। अब बात करते हैं सेकेंड नॉन इंटीजर की, है ना, डेसिमल्स। पहला नॉन इंटीजर कौन सा था? फ्रैक्शन। दूसरा क्या है? डेसिमल। डेसिमल को हिंदी में दशमलव कहते हैं। डेसिमल के बेसिकली 2 टाइप होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपने बेसिक में इसके अदर टाइप्स भी पढ़े होंगे, लेकिन हम लोगों को जो अब एडवांस में पढ़ना है वो पढ़ना है इसके 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। टर्मिनेटिंग को हम लोग बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं? शांत। टर्मिनेटिंग को कहा जाता है शांत, और डेसिमल्स को बोला जाता है दशमलव। तो शांत, दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अशांत, है ना, इसको बोलते हैं अशांत, 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 और डेसिमल्स को दशमलव। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यानी कि अशांत दशमलव। अब टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव क्या होता है? ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए डेसिमल दैट एंड्स। एक शांत दशमलव ऐसा दशमलव है जो कि रुक जाता है, इट इज़ ए डेसिमल विथ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स।
अब ये एक ऐसा दशमलव है जिसके दशमलव के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स की संख्या फिक्स होती है, नंबर ऑफ डिजिट्स की संख्या फिक्स, चूंकि ये रुक गया है तो अब इसके नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो गए, फिक्स, है ना। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके कुछ एग्जांपल जैसे 1/8। अब आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में ये भी पढ़ा है ना कि फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, है ना। कैसे करते हैं चेंज, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर से भाग लगाते हैं न्यूमरेटर में, है ना। अगर नहीं सीखा है तो यहाँ पे भी सीख लो, ये बताने जा रहा हूँ। जैसे एक फ्रैक्शन है 1/8, इसको डेसिमल में लिखना है, कैसे लिखते हैं, तो डिनोमिनेटर से यानी डिनोमिनेटर से भाग लगाते हैं हम लोग न्यूमरेटर में। हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 8, तो 8 से डिवाइड लगाएंगे किस में, 8 से डिवाइड लगाएंगे किस में, 1 में, 1 एक न्यूमरेटर है ना, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में। अब चूंकि देखो 8 बड़ा या 1, ऑफकोर्स हमारा डिवाइज़र बड़ा है डिविडेंड से डिवाइज़र बड़ा है, तो 8 के टेबल में 1 तो आता नहीं, तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं, है ना, डेसिमल लगाते हैं। जैसे ही आपने यहाँ डेसिमल लगाया तो इस डिविडेंड को क्या मिला, एक ज़ीरो, क्या मिला, एक ज़ीरो। अब ये डिविडेंड 1 था, डिविडेंड हमारा 1 था, अब डेसिमल के आ जाने से इसको एक ज़ीरो मिला, तो अभी ये क्या कहलाएगा, 10, क्या हो जाएगा, 10। अब देखो क्या इन दोनों में कौन बड़ा, डिवाइज़र या डिविडेंड, ऑफकोर्स डिविडेंड बड़ा। अगर डिविडेंड बड़ा है तो अब ये डिवीज़न आगे प्रोसेस में हम लोग लाएंगे। अब 8 का टेबल पढ़ो कि 10 आ जाए या 10 से कम, 10 या 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 का टेबल पढ़ें कि 10 या 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितने टाइम्स, हाँ 1 टाइम्स, 1 टाइम, 8 1 जा 8। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, बिल्कुल, 10 - 8 कितना हो जाएगा, 2। अब चूंकि एक बार डेसिमल लग चुका है तो यहाँ ज़ीरो उतरता जाएगा, ज़ीरो यहाँ पर आता जाएगा तब तक जब तक ये फुल्ली रिमाइंडर इसका ज़ीरो ना हो जाए। यहाँ पे अब ऑटोमेटिकली एक ज़ीरो लगेगा। अब 8 का टेबल पढ़ो कि 20 से ज़्यादा ना हो, जी 8 2 जा 16, कितना बचा, माइनस करने पे यहाँ दे देते हैं नेगेटिव का साइन ताकि आपको समझ में आए। तो 20 - 16 = 4, है ना। अब चूंकि यहाँ पे फिर से ज़ीरो लगेगा, ज़ीरो ये क्यों लग रहा है बार बार खुद से, एक बार लगाने के लिए दशमलव का यूज़ किया हमने, अब ये कंटिन्यू होता रहेगा तब तक जब तक कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। तो 8 का टेबल पढ़ें कि 40 से ज़्यादा ना आए, 8 5 जा 40 एग्जैक्ट आ गया। अब देखो तो इनका रिमाइंडर कितना आ गया, ज़ीरो, काट देंगे ना, ठीक। अब देखिए वैल्यू क्या मिली, 0.125। अब चूंकि 0.125 बोलने में भी अजीब लगता है, इसीलिए इस चीज़ को आगे में यहाँ ज़ीरो लगा देते हैं ताकि हम लोग को पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगे। 0.125। अब देखिए ये चूंकि ये डिवीज़न यहाँ पे रुक चुका है, रिमाइंडर क्या आ चुका है, ज़ीरो रुक चुका है ना, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर ये डिवीज़न कंटिन्यू होता रहता, ये रुकने का नाम ही नहीं लेता, तब इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब चूंकि ये रुक चुका है इसीलिए क्या है, ये टर्मिनेटिंग। तो बताएं 1/8 का वैल्यू कितना आया, 1/8 का वैल्यू आया 0.125। उसी तरह 3/4 है ना, 3/4। चलिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से भाग लगाते हैं न्यूमरेटर में। अब हमारा डिवाइज़र यहाँ बड़ा, डिविडेंड छोटा है, तो यहाँ क्या लगेगा, दशमलव या 0 पॉइंट, है ना, पॉइंट लगा दिए, है ना। पॉइंट के पहले 0 लिखा जाता है ताकि वो पढ़ने में आसानी हो। अब पॉइंट लग चुका है तो यहाँ पे एक 0 आ गया। अब बताओ डिवाइज़र बड़ा या डिविडेंड, बिल्कुल डिविडेंड बड़ा। अब लग सकता है 4 का टेबल पढ़ोगे 30 से ज़्यादा ना, 4 7 जा 28, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2, 30 - 28 कितना बचा, 2। अब चूंकि डेसिमल लग चुका है तो यहाँ पे फिर से एक 0। अब 4 का टेबल पढ़ोगे 20 आए 5 बार में, 4 5 जा 20, कटकुट या 0, है ना। अब ये रुक चुका है, हमारा डिवीज़न रुक चुका है ना, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। कितना आंसर आया, 0.75। उसी तरह 5/2 को आप डिवाइड करके देखो, आपको मिलेगा कितना, 2.5। करके देखते हैं 4 से 9 में, 4 बड़ा या 9, ऑफ कोर्स हमारा डिविडेंड बड़ा है तो अब अभी दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं है, अभी कंटिन्यू करेंगे। 4 का टेबल पढ़ो कि 9 से ज़्यादा ना हो, 4 2 जा 8, माइनस करो 1।
अब देखो 4 से 1 में लगेगा डिवाइड, नहीं लगेगा, और यहाँ कोई नंबर भी नहीं बचा जो कि यहाँ उतरे। तब क्या करेंगे, तब यहाँ पे अब डेसिमल लगाएंगे। अब जब डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। अब बड़ा हो गया ना, अब ये बड़ा हो गया ना, 4 का टेबल पढ़ोगे 10 से ज़्यादा, 4 2 जा 8, कितना बचा 2, 0 ऑटोमेटिक उतरेगा। क्यों? क्योंकि दशमलव एक बार लगा चुके हैं। तो 4 5 जा 20, कट गया, रुक गया तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। रुक गया तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब क्या बोलेंगे, इसका आंसर कितना आया 9/4 का, तो 2.25 ये आंसर। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, है ना। और चूंकि इन सारे एग्जाम्पल का है ना डिवीज़न है ना रुक चुका है। यहाँ पे रुका ना, यहाँ भी रुका ना, और यहाँ भी रुका। क्योंकि ये रुक चुका है तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल के 0.75 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 2.5 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 2.25 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, 0.125 ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये सारे क्या हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। तो इनके डेसिमल के बाद का डिजिट का संख्या फिक्स हो गया, है ना, फिक्स हो जाता है। फाइनाइट का मतलब यही होता है, फाइनाइट का मतलब होता है फिक्स हो जाना। कितने डिजिट हैं यहाँ पे, 0 के बाद 3 डिजिट, 1 2 5 3 डिजिट। उसी तरह यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट। डेसिमल के बाद यानी डेसिमल के राइट साइड वाला डिजिट को हम लोग काउंट करते हैं, है ना, डेसिमल के राइट साइड वाले डिजिट को हम लोग काउंट करते हैं। तो ये होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डेसिमल के सेकेंड टाइप की, जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, अशांत दशमलव। इट इज़ ए डेसिमल डेट नेवर एंड्स। ये एक ऐसा दशमलव है जो कभी नहीं रुके। नेवर का मतलब कभी नहीं, एंड का मतलब रुकना। तो ये एक ऐसा दशमलव है जो कि कभी नहीं रुके। अब चूंकि ये रुकेगा नहीं तो डेसिमल के बाद के इसके डिजिट्स को गिनना इम्पॉसिबल है ना, कि कितना डिजिट होगा, है ना। अब ये रुकेगा नहीं तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के बाद कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। इट इज़ ए डेसिमल विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले देखते हैं 7/6। और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जैसा कि आपको पता है कि डिनोमिनेटर से डिवाइड लगाते हैं न्यूमरेटर में, 6 डिनोमिनेटर और 7 न्यूमरेटर, 6 डिनोमिनेटर 7 न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर यानी 6, न्यूमरेटर यानी 7, डिनोमिनेटर से डिवाइड लगाएंगे न्यूमरेटर में, तो 6 1 जा 6 नहीं, डेसिमल यहाँ पे आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो 6 1 जा फिर से 6, माइनस करो 4, ऑटोमेटिक 0, डेसिमल लग चुका है ना। 6 6 जा 36, क्या बचेगा 4, 40 में से 36 जाएगा 4, है ना। अब चूंकि ये डेसिमल लग चुका है तो यहाँ पे 0। अब 6 6 जा 36, फिर से क्या बचा 4, क्या उतरेगा 0, है ना। फिर 6 6 जा 30। अब देखो तो ये रुकने जा रहा है, नहीं कभी नहीं रुकेगा, ये उतरता जाएगा। 4 4 रिमाइंडर बचता जाएगा, 0 0 डेसिमल के चलते उतरता जाएगा और हमेशा 6 6 जा 36, यहाँ पे 6 6 6 6 6 6 आता रहेगा। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम लोग अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, जो कि कभी नहीं रुकता है। तो ऐसे डेसिमल को काउंट करना मुश्किल होता है, डेसिमल के डिजिट्स को काउंट करना मुश्किल होता है ना, क्योंकि ये 6 6 6 कितना बार आएगा आपको पता नहीं है ना, आता जाएगा इनफाइनाइट तक, है ना। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब चूंकि ये रिपीट हो रहा है, चूंकि क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा 1.1 क्या रिपीट हो रहा है, 1 या 6, तो ये 6, तो 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर में क्या लगा दो, ये बार। इसका क्या मतलब होता है, इस बार का ये मतलब होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसीलिए ये कभी नहीं रुकेगा। अब चूंकि 6 के ऊपर ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग डेसिमल है, नहीं बार बार रिपीट हो रहा है, ना। चलिए उसी तरह आपको देखना, ये 200/6 का आप निकालोगे, अभी बताओगे क्या आंसर आ रहा है। 50/3 इसको भी आप करोगे, क्या आंसर आ रहा है। और तो 2/7 का आपका वैल्यू आ रहा होगा अजीब तरह से, है ना,
जैसे क्या आया होगा आंसर आपका, तो 0.2851 हर बार अलग अलग आ रहा है और ये रुक भी नहीं रहा है, हर बार अलग अलग आ रहा है, ये रुक भी नहीं रहा है ना, रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन रुक भी नहीं रहा है, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है ना, बहुत लंबा आपने भाग दिया है फिर भी ये रुक नहीं रहा है। 50/3 का आपका आंसर क्या आया होगा, 50/3 का आपका आंसर आया होगा, इधर आंसर लिख देता हूँ 16.6, 6 पर रेकरिंग, ये 6 बार बार रिपीट हो रहा होगा है ना, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो ये रुक भी नहीं रहा है, नहीं रुक रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन रुक भी नहीं रहा है ना, रुक भी नहीं रहा है, ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं नहीं रुक रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं रुक रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। आगे इसका आंसर आपका आया होगा 33.3 पर रेकरिंग, 33.3 पर रेकरिंग है ना, ये भी नहीं रुक रहा है, ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर रुक जाता तो टर्मिनेटिंग, नहीं रुक रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, नो मैटर कि ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुके नहीं, जो नहीं रुके। चलिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव के 2 प्रकार होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के 2 टाइप्स, फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप होते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग के जो 2 टाइप होते हैं वो हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसका दूसरा नाम क्या है, अब इसको दूसरे वे में भी पढ़ सकते हैं इन दोनों को, कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल, है ना, तो 2 टाइप्स है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो आइए अब इनके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। 2 टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, तो पहला क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ना, ए डेसिमल हु नेवर एंड्स बट देयर डेसिमल डिजिट्स और ए सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट कंटिन्यूअसली। इसका मतलब एक ऐसा दशमलव जो कि कभी ना रुके, अब चूंकि नहीं रुक रहा है इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसके दशमलव के बाद के जो डिजिट्स हैं वो बार बार क्या हो, रिपीट हो, बार बार क्या हो, रिपीट हो, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब ये भी एग्जाम्पल हमने देखा था ना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, 7/6, 7/6, इसका वैल्यू कितना आया था 7/6 का, बोलो, हाँ 1.16 और 6 पर क्या था, रेकरिंग है ना, यानी 6 ये चलता जा रहा था, नहीं सॉरी ऐसे नहीं, 1.1666666 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिखते थे, 1.16 पर रेकरिंग है ना। तो ये देखो तो दशमलव के बाद यानी कोई सा भी जरूरी नहीं है कि कोई जस्ट दशमलव के बाद वाला डिजिट ही रिपीट हो, है ना, 2-3 डिजिट के बाद का भी डिजिट अगर रिपीट हो रहा है, अगर रिपीट होता जा रहा है तो कह सकते हैं वो क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है, नहीं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। या फिर कोई जरूरी नहीं है, 2-2 डिजिट भी, 2-2 डिजिट साथ में अगर रिपीट हो रहा है ना, ए सेट ऑफ डिजिट या एक ग्रुप ऑफ डिजिट भी अगर रिपीट हो रहा है तो हम लोग कहेंगे क्या है वो, रिपीटिंग डेसिमल। इसका एग्जाम्पल देखो तो, इस एग्जाम्पल का वैल्यू हमने निकाला था ना, कितना था, 16 पॉइंट क्या था, 16.66666 एंड सो ऑन था ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 16.6 पर ये रेकरिंग, ये भी क्या है, रुक नहीं रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है इसीलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आगे 200/6, इसका भी वैल्यू हमने अभी निकाला था, क्या निकला था, 33.3333, ये चलता जाएगा आगे तक, कभी नहीं रुकेगा। तो अब बात करते हैं इसके दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ए डेसिमल हु नेवर एंड्स, वैसा डेसिमल जो कभी नहीं रुके तो नॉन टर्मिनेटिंग, बट देयर डिजिट्स आर ऑल्सो नॉट रिपीट कंटिन्यूअसली, इसके डिजिट रिपीट भी ना हो इसीलिए नॉन रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहलाता है ना। तो इस तरह के डेसिमल क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब इसका एग्जांपल देखते हैं 2/7, जिसका की वैल्यू हमने अभी निकाला था 0.28571, और भी बहुत सारा आता जा रहा था, है ना। तो देखो तो ये कभी रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैसा है, नॉन रिपीटिंग है ना। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंडेसेस की, जैसे कि √2 का अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे
तो उसका वैल्यू आएगा 1.41421356 और ये चलता जाएगा। देखो तो ये रुक नहीं रहा ना और ना ही रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए रुक नहीं रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और रिपीट भी नहीं हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग, है ना। उसी तरह √3 इसका भी वैल्यू 1.73205080, ये चलता जाएगा निरंतर, है ना, ये कभी नहीं रुकेगा। उसी तरह एक और टर्म है पाई, पाई का वैल्यू 3.14 हम लोग पढ़ते हैं। क्या ये कंप्लीट वैल्यू है? नहीं, ये चलता जाता है आगे, है ना, बहुत सारा चीज़ आता जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ये चलता जाएगा, ना ही रुकेगा ना ही रिपीट होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रुक रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। होप कि ये भी समझ में आया होगा आपको। अगला सेगमेंट है स्क्वायर्स या स्क्वायर नंबर्स। इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ बाय एग्जैक्टली 2 टाइम्स इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर। एक ऐसा नंबर जो खुद को 2 बार मल्टीप्लाई करे, एग्जैक्ट 2 बार मल्टीप्लाई करे, उसको स्क्वायर्स कहते हैं या स्क्वायर नंबर कहते हैं, है ना। क्लास 7 में आपने एक्सपोनेंट में इसको पढ़ा है। x के पावर 2, x के पावर 2, x टू द पावर 2, x टू द पावर 2, है ना। x यहाँ पे बेस है और 2 क्या है हमारा? पावर या एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो देखो तो ये x कितनी बार मल्टीप्लाई होगा बताओ तो? पावर में 2 है ना जी, तो 2 टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स, है ना। इसको क्या रीड करेंगे? एक्स स्क्वायर, या फिर बोलेंगे x टू द पावर 2, x टू द पावर 2, x इज द बेस एंड 2 इज द पावर, है ना। तो ये कहलाता है स्क्वायर, यानी कि वैसा नंबर जिसका कि वैसा बेस जिसका कि पावर में क्या रहे 2, ये वो कहलाता है स्क्वायर नंबर्स। वैसा बेस जिसके पावर में क्या रहे 2, वो कहलाता है स्क्वायर नंबर्स, है ना। तो 3 के पावर 2 है ना, तो इसको बोल सकते हैं ना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5। बताओ 3 इंटू 3 का वैल्यू कितना आएगा? 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, है ना। तो ये सारे के सारे ये क्या है? स्क्वायर, ये क्या है? स्क्वायर है, ये क्या है? स्क्वायर है, ये क्या है? स्क्वायर है, नहीं ये स्क्वायर नंबर है ना। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये सारे क्या कहलाएंगे? स्क्वायर नंबर्स। ये क्या कहलाएंगे? स्क्वायर नंबर्स, सिंपली स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स, है ना। लेकिन इनका रिजल्ट क्या कहलाएगा? तो इनका रिजल्ट कहलाता है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। इनका रिजल्ट क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। इनका रिजल्ट क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर, यानी स्क्वायर नंबर का रिजल्ट क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। यानी 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 25 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। अब ये परफेक्ट नंबर स्क्वायर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि 9 का अगर स्क्वायर रूट आप निकालो, 9 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट भी निकालने सिखाया जाएगा आगे के चैप्टर्स में। 9 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालो तो आपको क्या मिलेगा? 3। क्या मिलेगा? 3, ठीक है। इसीलिए ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा? 4। 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा? 5, है ना। 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा? 5, है ना। इसीलिए तो 5 का स्क्वायर क्या हुआ? 25, 4 का स्क्वायर क्या हुआ? 16, 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर नहीं, 9 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5, है ना। ठीक, अब बात करते हैं उसी तरह क्यूब नंबर्स की। तो क्यूब्स क्या होता है? क्यूब नंबर्स या क्यूब्स सिंपली क्या होता है? इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ बाय एग्जैक्टली 3 टाइम्स इज कॉल्ड क्यूब नंबर्स। तो वैसा बेस जिसके पावर में 3 रहे, वैसा बेस जिसके पावर में क्या रहे? 3 रहे, एग्जैक्ट 3 रहे, तो उसको क्या कहेंगे? क्यूब नंबर या सिंपली क्यूब्स, क्यूब नंबर या क्यूब्स, है ना। जैसे x के पावर में क्या? x टू द पावर 3, x बेस 3 पावर, x बेस 3 पावर, x टू द पावर 3, क्या रीड करेंगे? x टू द पावर 3 और सिंपली क्यूब ऑफ x, या फिर क्या बोलेंगे? क्यूब ऑफ x या x क्यूब, क्यूब ऑफ x या x क्यूब या x टू द पावर 3। ये 3 तरह से रीड करते हैं। x टू द पावर 3 भी बोल सकते हो, या x क्यूब भी बोल सकते हो, x क्यूब बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो क्यूब ऑफ x, है ना। तो 3 तरह से रीड करते हैं। उसी तरह बताओ ये क्या है? 2 टू द पावर 3 या फिर क्यूब ऑफ 2 या 2 क्यूब, है ना।
2 के पावर में 3 है तो 2 कितनी बार, बेस के पावर में 3 है तो बेस कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम। बेस क्या है 2, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ 3 के पावर 3 है यानी 3 का क्यूब है, तो 3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार। 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 के पावर क्या है 3 है, तो 4 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स। 4 इंटू 4 इंटू 4। अब इसकी वैल्यू की बात करते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। ठीक है, चलिए अब इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूब नंबर या क्यूब्स, क्यूब नंबर या क्यूब्स, क्यूब्स या फिर क्यूब नंबर। ठीक है, और इनके रिजल्ट को क्या बोलते हैं, इनके रिजल्ट को बोलते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर्स, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। 8 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। 27 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। 16 4 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, यानी 8 का क्यूब रूट क्या निकलेगा, 2। 8 क्यूब का सॉरी 8 का क्यूब रूट क्या निकलेगा, 2। 27 का क्यूब रूट क्या निकलेगा, 3। और 64 का क्यूब रूट क्या निकलेगा, 4, है ना। ये परफेक्ट क्यूब नंबर्स है, ये क्यूब नंबर है। डिफरेंस समझ में आया, है ना। ये क्यूब्स हैं और इनका रिजल्ट क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। क्या कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है ना, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स थे ना। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये सारे स्क्वायर नंबर थे और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इनके बीच का नंबर दो लगातार, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। तो आप नोटिस करो कि दो कंटिन्यूअस, दो लगातार परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच, दो कंटिन्यूड या फिर बोल सकते हैं लगातार परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच एक गैप है। नहीं, 9 और 16 के बीच काफ़ी गैप है ना। कौन कौन से नंबर्स का गैप है, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये सारे के सारे कैसे नंबर्स होंगे, 9 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन दो लगातार का परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच का नंबर क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या कहलाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन। ठीक है, उसी तरह फिर से दो और ले लेते हैं अलग। अब इस बार ले लो 16 और 25 के बीच, ये भी लगातार है ना, कंटिन्यू है ना, हाँ लगातार कंजिक्यूटिव दो कंजिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच का नंबर। 16 और 25 के बीच भी काफ़ी गैप है ना। कितने नंबर्स का गैप है, कौन कौन से नंबर्स का, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। क्योंकि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इनके बीच का ये जो नंबर्स था ये सारे क्या कहलाएंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, सेम थिंग क्यूब्स के साथ भी, जैसे 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, है ना। चलिए, तो 8 जो है परफेक्ट क्यूब, किसका परफेक्ट क्यूब नंबर है, 2 का। 27 किसका परफेक्ट क्यूब नंबर है, 3 का। और 64 किसका, 4 का। दो कंजिक्यूटिव परफेक्ट क्यूब नंबर कौन कौन से हैं, 8 और 27 या फिर 27 और 64। तो पहले इसको लेते हैं, 8 और 27। 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, 27 भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। इन दो परफेक्ट क्यूब नंबर्स के बीच एक गैप बनाया ना, बहुत सारे नंबर्स का बना है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कहाँ तक, 26 तक, है ना, क्योंकि 27 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो इन दोनों परफेक्ट क्यूब नंबर्स के बीच का ये जो गैप बन रहा है ये क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स। उसी तरह अगला और कोई दो परफेक्ट क्यूब नंबर लो, कंजिक्यूटिव, लेकिन कैसा लेना है, कंजिक्यूटिव, लगातार, है ना। तो 27 के जस्ट बाद अगला परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, 64 है। तो 27 और 64 के बीच भी काफ़ी नंबर्स का गैप है ना। 27 और 64 के बीच 28 से लेके 63 तक ये सारे क्या हो गए, 28 से 63 तक ये सारे क्या हो गए, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर, है ना। अब आप लोगों का रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन चैप्टर यहीं क्लोज होता है ना।
ये सारे बातों को आप ध्यान में रखोगे तो रैशनल नंबर चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होगी समझने में, है ना। इन बेसिक बातों को आप बार बार रिवाइज करो, है ना, नोट्स बना लो और याद रखोगे, है ना। कुछ याद करना है, कुछ कुछ बातें जैसे डेफिनेशंस हुई, रूल्स हुआ, ये सारा चीज़ याद करना और प्रैक्टिस करना है घर पे, है ना। और आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर के 2 टाइप सीखे, कौन कौन से, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, फ्रैक्शन को डिटेल में समझा, है ना, डेसिमल्स को भी डिटेल में समझा। डेसिमल के कितने टाइप? 2 टाइप, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के एक भी टाइप नहीं होते, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के फर्दर 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, है ना। रिपीटिंग वाले को रेकरिंग बोलते थे, नॉन रिपीटिंग वाले को नॉन रेकरिंग बोलते थे, है ना। उसके बाद हमने सीखा स्क्वायर नंबर, फिर स्क्वायर नंबर में सीखा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और उसके बाद फिर सीखा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर उसके बाद क्या सीखा हम लोगों ने? क्यूब नंबर। क्यूब नंबर में क्या सीखा? परफेक्ट क्यूब नंबर। उसके बाद फिर क्या सीखा? नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर। तो इन सब बातों को आप बढ़िया से रिवीजन करो, है ना।